हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ये है बेटा एक्सरसाइज 3 का है टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो। अभी तक आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो अच्छे बच्चे की तरह जाइए, ऐप पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और फ्री मटेरियल में जाके फ्री टेस्ट जाके आप अच्छे राजा बाबू की तरह टेस्ट दे लीजिए। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको कितने मार्क्स आए, और तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा आपको पढ़ाई अच्छी हो रही है या क्या हो रही है खराब। तो बेटा लाया हूँ मैं आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मतलब यूपी बोर्ड के 2020 से लेकर 2025 तक में जितने क्वेश्चन आए थे उसमें जो क्वेश्चन मल्टीपल बार टाइम्स आए, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार आए हैं, उन सबको मैंने कोर्स में डलवा रखा है। तो आप आराम से राजा बाबू की तरह, अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे गुड्डा गुड्डिया की तरह जाइए, आगे टेस्ट दे लीजिए। फ्री है वीडियो देखिए, तो जाइए बेटा आगे वीडियो देखिए, नहीं से पहले टेस्ट दे आइए। और एक्सरसाइज मैंने 3.1, 3.2, 3.3 बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ा रखा है मेरा बच्चा। इस चैप्टर के बाद, इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग चलेंगे बेटा एक्सरसाइज 4 में। ठीक बेटा, कैसे पढ़ाना था मैंने बता रखा है। हर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसका डेली होमवर्क लेंगे और राजा बाबू की तरह एमसीक्यू का टेस्ट करेंगे, फिर एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक बेटा, ये सारे फ्री में हैं। कितने चैप्टर तक बेटा? 5 चैप्टर तक। वेरी गुड। चलो, अगर नहीं दिए होगे जाके दे लेना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो मेरे लाल लाली मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे, क्वेश्चन नंबर पहला वाला सवाल नहीं करना है बवाल, मचाना है क्या मेरा बच्चा मेरा लाल? आप कहेंगे सर धमाल। पहला क्वेश्चन है बेटा 3x + 2y = 10। 3x + 2y = 10 दिया है। आपने कहा ठीक सर दिया है, 10 लिख दिया सर। कह रहा है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। और y का मान कितना है बेटा? 5। तो y जगह कितना लिख लेना है बेटा? 5। 2 गुणे जहाँ y वहाँ कितना लिख लिया? 5। आपने कहा कर लिया, 3x हो गया। 5 नहीं है, आपने सर कहा +10। इधर बेटा प्लस का 10 है, उधर गया बेटा आपने कहा सर माइनस का 10। 10 में 10 गया बेटा कितना आएगा? आपने कहा सर 0। x = 0/3। 0 में किसी से भाग करेंगे कितना आएगा? 0। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा सर नहीं। अगला करें सवाल? आपने कहा हाँ सर। चलो देखो मेरे लाल, अगला वाला सवाल क्या कह रहा है क्या कह रहा है बेटा? क्या कह रहा है देखिए। कह रहा पेन वाला कहाँ गया भैया? आ जा भैया, थोड़ा इसको नीचे कर लो बेटा। हाँ, कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक, या कोई हल नहीं। कैसे सिखाया था अब समझना। अब एमसीक्यू में आपको पूरा इतनी तामझाम नहीं करनी, तुलना करने पर ऐसा देखो, इसको a1x + b1y + c1 बराबर किससे कराना देना? 0 से। और ये वाले को a2x + b2y + c2 बराबर किससे? 0 से। ठीक है, ऐसे कर लोगे? आपने कहा हाँ सर कर लेंगे। a1 का मान निकालो बेटा यहाँ से। आपने कहा सर a1 का मान 1 आएगा, a2 का मान, सॉरी a2 नहीं बेटा, b1 का मान। किसका मान बेटा? b1 का मान। b1 का मान 2 आएगा और c1 का मान 5। आपने कहा ठीक है। इस वाले से निकालो बेटा। a2 का मान आपने कहा सर -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो जाइए 3.2 का एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 3.1 का 3 पार्ट बना रखा है वीडियो, जाके देख लीजिए। 3.3 का एक पार्ट में पूरा लंबा 1 शॉट दे रखा है, तो जाके एक्सरसाइज का वीडियो जरूर देखिए, तभी टेस्ट में फ़ायदा होगा, वरना आएगा नहीं। थोड़ा ये बात समझ में आ गई कैसे आया? आपने कहा सर आया। बेटा एमसीक्यू कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलना है। फिर कैसे सिखाया था आपको? a1/a2 और b1/b2। आपने कहा हाँ सर। तो a1 का मान बोलो बेटा। आपने कहा सर 1। a2 का मान -3। b1 का मान आपने कहा सर b1 का मान 2 और b2 का मान आपने कहा सर -6। चलो कटी पीटा खेलो, कटी पीटा। 2 1 कम 2, 2 तो ही अच्छी। कहा आपने सर -1/3 बराबर -1/3। जब बराबर आ जाए क्या चेक करना है बेटा? क्या करना है बोलो? आपने कहा सर c1/c2। चेक कर लीजिए बेटा, c1/c2। c1 का मान आपने कहा सर 5, c2 का मान 1। तो बेटा देखो क्या है, पहला दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं। पहला दूसरा बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब पहला दूसरा बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो टेबल जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मेरा बच्चा। तब क्या आएगा बेटा? कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? कोई हल नहीं। तो आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। नहीं करते हैं बवाल, समझे मेरे लाल? आपने कहा हाँ। चलिए। और कितने लोगों का ये सही था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। राजा बाबू की तरह आ गया। कह रहा बिंदु 3,5 किस रेखा पर स्थित है? अब कैसे निकालेंगे बेटा? इस तरह वाले सवाल एकदम आसान। देखना, आगे वाले को x, बाद वाले को y। समझे मेरे भाई? आगे वाले क्या? आपने कहा सर x। बाद वाले क्या? आपने कहा y। समझे मेरे भाई? आपने कहा हाँ। चलो वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो। 2 गुणे जहाँ x वहाँ कितना लिख लोगे? 3
और माइनस जहाँ वाई वहाँ कितना 5 बराबर कितना लिखा 2, 3 दूनी या 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, कितना आएगा आपने कहा सर 1। क्या 1 बराबर 2 है आपने कहा सर नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर पहला नहीं हो सकता। ठीक, कैसे चेक करना मैंने सिखा रखा है। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 हो गया गुणे हो गया, 2 हो गया गुणे हो गया, जहाँ x है वहाँ कितना लिखना है आपने कहा सर 3 माइनस वाई गया कितना 5 बराबर कितना हो गया 1, 3 दूनी या 6, 6 में से 5 गया 1, 1 बराबर 1 आ गया क्या मेरे लाल, आपने कहा हाँ आ गया। तो ऑप्शन नंबर भी सही, ऑप्शन नंबर भी सही, ऑप्शन नंबर भी सही, ऑप्शन नंबर भी सही। इन दोनों में चेक कर लेना नहीं आएगा, इन दोनों में चेक कर लेना नहीं आएगा, चेक किया जाए आपने कहा कर लीजिए। चलो 2 गुणे x का मान कितना है 3 माइनस 5 बराबर 3, 3 दूनी या 6, 6 में से 5 गया 1, 1 बराबर 3 होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इस तरह आप डी भी चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं डी, समझ में आया मेरा बच्चा आपने, हाँ सर। चलो 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 लेट्स गो, हम लोग चलना चाहिए भैया। कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 वाले सवाल आ गया रे बाबा, अरे रे रे बाबा, देखो कैसे करना है। कह रहा है इसका कोई हल नहीं तो a का मान निकालो, किसका मान निकालना है a का। इसको a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करना है, इसकी a2x प्लस b2y बराबर किससे c2 से। फिर a1 का मान कितना आ गया आपने कहा सर 2, आपने कहा सर 2। एक काम करो थोड़ा सही से लिखो मास्टर, बेटा राइटिंग अपनी गड़बड़ थोड़ा सही कर लिया कीजिए आप लोग भी। b1 का मान बेटा आपने कहा सर a और c1 का मान आपने कहा सर 1, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं सर। a2 का मान बोलो बेटा, a2 का मान सर 3, b2 का मान आपने कहा -5, c2 का मान आपने कहा सर 7, कोई दिक्कत का नहीं बेटा। नहीं हल्का क्या बताया था बताइए, a1/a2 b1/b2 हो, लेकिन 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 सर c1/c2 ना हो, आपने कहा ठीक सर। चलो सबका मान रख लो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। a1 का मान 2, a2 का मान आपने कहा सर a नहीं सर, नहीं सर, b1 का मान a है सर, b1 का मान कितना है a, a2 का मान 3 और b2 का मान -5। तो बेटा देखो हमें अब यहाँ पे a मिल रहा है ना, यहाँ पे a मिल रहा है ना, हमारा काम इतने में हो जा रहा है, इतने में हो रहा है हमारा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं तेरे जैसे यार की, इसकी भी यार की ज़रूरत नहीं ना बेटा ना। आपने कहा हाँ, इसका इधर गुणा लो, 5 दूनी या 10, 5 दूनी या 10 बटे 3 बराबर क्या आ गया a, बराबर a आया बेटा। आपने कहा हाँ सर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपने कहा हाँ, समझ में आया क्या, क्या बोलती पब्लिक, आ गया आपने कहा हाँ आ गया। चलिए अगले सवाल में आपने हाँ सर। चलिए मेरा लाल देखिए 5 वाला सवाल, न कीजिए बवाल। अरे रे रे बाबा, ये सवाल बहुत आसान है बेटा, कैसे करना है आपको मालूम ना। इसको क्या बोलेंगे a1x, इसको b1y, इसको क्या c1। तो a1 का मान कितना आ गया k, b1 का मान कितना आ गया 3 और c1 का मान 3, कोई दिक्कत आपने कहा सर नहीं। इसकी बताइए किससे कराएंगे तुलना, बोलो बेटा बोलो। अरे कहा सर आपने मालूम बताइए a2x प्लस b2y यहाँ बराबर होगा बेटा, बराबर c2, बराबर क्या होगा c2। आपने कहा ठीक है। a2 का मान कितना हो गया आपने कहा सर 12, b2 का मान कितना है आपने कहा सर k और c2 का मान आपने कहा सर k, कोई दिक्कत आपने कहा अरे सर कितने के आ गए, पता नहीं कितने आदमी थे सरदार, तो फिर भी खाली हाथ वापस आए, बड़ी नाइंसाफी रे गोली खा बेटा। यहाँ पे कितने की हैं, बोले बेटा कितने की, आपने कहा सर 3 के को कोई न रोक के बेटा अनंत हल है। अनंत हल के लिए बता रखा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं सरदार कोई दिक्कत नहीं। a1 का मान बोलो बेटा कितना रखा जाए, बोलो कितना, आपने कहा सर k। a2 का मान बोल दो बेटा आप, a2 का मान सर 12 सर, 9 तो 11 होना और 12 होना। b1 का मान सर 3, b2 का मान सर k, अरे रे के आ गया क्या। c1 का मान बेटा, c1 का मान बोल दे बेटा, c1 का मान सर 3 और इसका मान क्या के। अरे सर ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, हम नेक हैं, ये दोनों एक है और हम क्या है नेक हैं। चलिए जब दोनों एक है तो सिर्फ इन दोनों पकड़ लो, उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। k बटे 12 बराबर 3 बटे k। अब कुछ दिख रहा है, दिखा, हमने कहा सर देखा, क्या देखा, आपके हाथों की रेखा नहीं बेटा। k का k में गुणा कराएंगे कितना आएगा, बोलो बेटा आपने इधर कहा k स्क्वायर, 12 का 3 में कराएंगे कितना आएगा, बोलो बेटा। अब बेटिया लो बोलो, मोबाइल देखने वाले बच्चे, 12 3 36, स्क्वायर हटा तो क्या लग गया रूट, 36 का वर्गमूल कितना +-6 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बाबू नहीं दिख रहा है बेटा, इसके नीचे है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन क्या है बेटा, 6।
प्लस माइनस नहीं सिर्फ 6 हो जाए, कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं। चले अगले सवाल में, आपने कहा हाँ सर। चला जाए मेरे लाल, आपने कहा हाँ। चले ना, अरे सर चलिए सर आ गया। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, ले लो भैया, ले लो बेटा, ले लो, ले लो बेटा। यहां तक आया बेटा, आपने कहा हाँ सर। चले अगले सवाल में, थका तो नहीं मेरा लाल? आपने कहा नहीं सर, हम तो बहुत बहादुर बच्चे हैं। वेरी गुड बेटा, चले चले मेरा लाल। देखिए 6 नंबर वाला सवाल, खा के दमालू और मुंह कर लीजिए लाल। नहीं बेटा, पान खा के मुंह लाल। पान तो नहीं खाते? आप कहा नहीं सर। चलो देखो बेटा, कह रहा a/3 - b/4 बराबर 1। आपने कहा ओके सर। a का मान कितना दे रखा है मेरा लाल? आपने कहा सर 6। तो बेटा जहाँ a वहाँ 6 रख लो। 6 - 3 बराबर b/4 बराबर 1। 3 1 कम 3, 3 तो नहीं अच्छे। इधर 2 प्लस का उधर गया, उधर गया, उधर गया। बोल बेटा। आपने कहा सर -1 -2। 1 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 आ जाएगा सर। माइनस से माइनस कट गया। b बराबर कितना आ गया? बोलने पगले। आपने कहा सर 4। कितना आया बेटा? 4। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर। देखिए अगला सवाल, आपने कहा हाँ सर। चलो 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 7वां नंबर, इसमें भी कोई हल नहीं है। देखो जल्दी से कर लेते हैं शॉर्ट में। ये क्या हो जाएगा? a1, ये क्या हो जाएगा? b1, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? c1। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं। बेटा MCQ में आपको पूरा नहीं लिखना, तुलना करने पर तो डूब के मर जा रे, याद आया? चुल्लू भर पानी में। आपने कहा सर आ गया। a2 बराबर 6, b2 बराबर कितना के, और c2 बराबर कितना 8। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा सर नहीं सर, छोटे मोटे सवालों में दिक्कत नहीं होती डॉन को। डॉन से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कौन डॉन? कौन डॉन? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सवाल का डॉन कौन? जिसको आया सवाल a1/a2 b1/b2 और कोई हल नहीं तो डज नॉट इक्वल टू c1/c2 c1/c2। a1 का मान 3, a2 का मान 5, b1 का मान मेरा बेटा, b1 का मान, अरे सर आप गलत लिख दिए, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। a2 का मान 6, ओके बेटा। b1 का मान 5 और b2 का मान कितना? ओके। इसमें हमको इससे मतलब नहीं होता, ठीक है? उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक? आपने कहा ठीक है। 3 1 कम 3, 3 तो नहीं अच्छे, 3 तो नहीं अच्छे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसका इधर, इसका इधर। के कम के और 5 तो नहीं है 10, 5 तो नहीं है 10, 5 तो नहीं है 10। आया? आपने कहा सर आया, आया मेरे मन को भाया ना बेटा। हाँ चलो चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भैया का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो राजा बाबू बेटा जी, आपने कहा हाँ, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो, बहुत आसान सवाल है। आगे वाले को x, बाद वाले को क्या y। अब मान रखने बराबर आना चाहिए। अब दिमाग लगाना है, यहाँ से अगर x का मान निकालो, ऐसे समझो x y तो आना ही है, मतलब आगे वाला x वैल्यू रहेगा और बाद वाला क्या वैल्यू रहेगी y। तो इधर देखो x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 2, y + 6 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया -6। तो आगे x वाले लिखना है, बाद में किसको? y वाले। समझे मेरा भाई? 2 -6, 2 -6। ऑप्शन नंबर डी है क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी है क्या? हाँ 2 -6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं। चलिए 9वां देखो, 9 क्या कह रहा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल? देखो ये सवाल, इसमें देखो मेरा बेटा कह रहा p का मान निकालना। किसका मान? p का। आपने कहा ठीक है। इसको a1 मान लिए, a1 का मान कितना है 3। देखो ऐसा समझो, a1 का मान कितना हो गया 3, b1 का कितना रहेगा? आपने कहा 2i 2p और c1 का बेटा कितना 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरा बेटा? 3। अरे बाबू भैया सही देखो, सॉरी बेटा, जल्दीबाजी हो जाती है मास्टर की। एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं ये नहीं चाहता वीडियो लंबा हो, क्योंकि आप बेटा बच्चे हैं, आपको रील्स भी देखना है, शॉर्ट्स भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है। बट ये समझो लाइफ में जो समय है ना बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं ना सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है सब। इसलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अच्छे बच्चे की तरह डेली पढ़ो। ये समझो एक बार अगर अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे ना, ये जो मार्क्स है ना, लोग कहते हैं ना ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बेटा ये सिर्फ कहने वाली बात है, ये सिंगल सीट ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर। आपके रिजल्ट ही आपकी व्याख्या करेंगे। जैसे समझो मेरी बात को, तुम पढ़ने में तेज हो, ठीक, और तुम्हारे मार्क्स, बाल बड़े बड़े रखे हो ऐसे हीरो जैसे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए, कहेंगे जानते हो मोहल्ला वाले, जानत हो फलाने के लड़के के पास टाइम नहीं रहा बाल कटवावे का, फिर भी देखो इतना अच्छा नंबर ले आवा, इनके साथ फेल हो गया। जानत हो फलाने के लड़का क्या कर रहा, दिन भर लुफड़ाइती कर रहा, इस तो फेल होएगा, देखो बलवा देखो। तो लोगों प्रॉस्पेक्टिव बदलेंगे तुम्हारे नंबर से, मार्क्स से। ये तुम गाड़ी भगाते हो ना बाइक, ऐसे भगाते हो ना, और तुम खूब तेज नागिन जैसे निकाल लेते हो, ऐसे कर लेते हो, तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ गए, तुम टॉप कर गए, तो
4 गांव की औरतें, 4 लोग जानते हो क्या कहें? अरे जाना तो भैया, उसके पास बेचारे पर टाइम नहीं रहा, गाड़ी भगा के जाता रहा कोचिंग पढ़े, गाड़ी भगा के जाता रहा ट्यूशन करे, बेचारा गाड़ी भगा के जाता रहा स्कूल, ऐसा बोलेंगे। और फेल हो गए, अरे जाना तुहन भैया 10,000 की, ऐसा बोलती गांव महिलाएं। रात दिन गाड़ी चलाई तो हो ही का, ई पास हुई हैं, ई कब हो ना पास हुई हैं। तो लोगों के प्रोस्पेक्टिव तुम्हारे मार्क्स से बदलेंगे, तुम्हारे नंबरों से। इसलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अच्छे बच्चे की तरह डेली पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, क्वेश्चन को रिपीट करो, नए वीडियोस देख सकते हो, आप अपने स्कूल में जहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना जरूरी है ना बेटा। चलो देखते हैं सवाल, समझा जाए। चलिए चलो, A1 बराबर 3 हो गया, B1 बराबर 2P और C1 बराबर कितना 3। आपने कहा सही है। इसका बेटा A2 बराबर कितना आएगा 2, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 1। कैसे आया मालूम ना? इसकी तुलना कराएंगे A1x प्लस B1y बराबर C1 से। आपने कहा ठीक है सर। तो x मैच कर रहे हैं ना? आपने कहा हाँ सर। A1 बराबर कितना हो गया 3, B1 बराबर कितना हो गया 2P और C1 बराबर कितना हो गया, C1 बराबर कितना हो गया 2, C1 बराबर 2। ये गड़बड़ हो गया क्या बाबू भैया? आपने हाँ सर। कितना हो गया 2। आपने कहा ठीक है। इसकी तुलना कराएंगे बेटा। अब एक चीज़ समझो, अगर इससे इधर करा रहे हैं तो सेम चीज़ उससे भी कराएंगे। तो उधर जो प्लस का 1 है उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा A2x प्लस B2y बराबर किससे कराएंगे C2 से। जब C2 से कराएंगे तो एक लाइन यहाँ समझना, ये समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर कितना -1। एक चीज़ समझना, जो स्टैंडर्ड है दोनों का सेम ही होगा, दोनों क्या होगा सेम। मैं इसको क्यों ब्रेक कर दिया? मैं उस टाइम पे चाहता, मुझे याद आ गया था, मैं तुरंत ऐसे कर देता, लेकिन नहीं, आपको समझाने के लिए इधर कितना आ जाएगा बेटा माइनस में। एक्चुअली और एक चीज़ भी समझो, क्या लिख रहा है समांतर। समांतर कब आया किसी को मालूम है? आपने कहा हाँ सर याद है। A1/A2 B1/B2 और बोल भाई डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और मैंने बताया जब डज नॉट इक्वल टू हो जाए अधिकांश केसेस में इसका कोई रोल नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ समझना, जब ऐसा कुछ हो तो अगर A1x प्लस B1y बराबर C1 इधर लिखें तो बराबर क्या होगा बेटा C2, और जो चीज़ इधर रहेगा प्लस में उधर भेज देना किस में हो जाएगा माइनस। किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। बाकी उससे कोई काम नहीं था, आता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो A1 का मान बताओ बेटा। A1 का मान आपने कहा सर 3, A2 का मान बेटा आपने कहा सर 2, B1 का मान बेटा B1 का आपने कहा सर B1 का मान 2P, B2 का मान बेटा आपने कहा सर 5। हमको इससे मतलब नहीं है, तो इसलिए बेटा अगर वो चेंज भी ना करते तो भी काम हो जाता। इधर देखो, इसका इधर गुणा और इसका इधर, 5 तिहाई 15, वहाँ से 2 लाओ, क्या लाओ 2 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया P का मान आ गया बेटा 15/4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिसके सही था उसको लिए वेरी गुड, और जिसके गड़बड़ वो बेटा अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगला देखें सवाल। आपने कहा हाँ सर। चलो मेरा लाल, देखते हैं अगला सवाल, 10वां नंबर सवाल। क्या कह रहा है सुनना। एक भिन्न का मान 1/3 है, कह रहा है एक भिन्न है, उसका मान कितना है 1/3। कह रहा है भिन्न का मान 1 प्राप्त करना, तो अंश में कितना जोड़ो। भिन्न कब 1 आएगी बेटा? जब नीचे भिन्न कब 1 आएगी? जब ऊपर भी कितना हो जाए 3 ऊपर कब होगा? जब कितना जोड़ देंगे 2। तो अंश में कितना जोड़ना पड़ेगा 2। कितना जोड़ना पड़ेगा 2। जब 2 जोड़ेंगे 2, 1 कितना हो गया 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1। तो आप कहेंगे अगर भिन्न में अंश में 2 जोड़ देंगे, भिन्न का मान कितना है बेटा 3, 1/3 और अंश में 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे बेटा 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और कटी कुटा बन के कितना आएगा 1। कितना आएगा बाबू ये 1। तो भिन्न का मान 1/3 है, भिन्न का मान 1 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना बोलो बेटा 2। कितना जोड़ना पड़ेगा 2। चलो 10वां हो गया। 11वां देखो मेरा बेटा, 11वां आ जाओ। 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। 2 असमांतर मतलब 2 बराबर रेखाएं नहीं है, कुछ ऐसे कट रही हैं। एक रेखा ऐसे जा रही मान, अरे आ जा बेटा, एक ऐसे जा रही और एक ऐसे, कहाँ काटेंगी? कितने बिंदु पर? आप कहेंगे सर एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर बेटा? एक बिंदु पर। 2 असमांतर रेखाएं कितने बिंदु पर काटती हैं? आपने कहा एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर राजा भैया? एक बिंदु पर। देखो एक ही है और एक ही है, कितनी जगह काट रही? एक। 2 असमांतर रेखाएं एक बिंदु पर काटती, कहाँ पर काटती है बेटा? एक बिंदु। उस बिंदु क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेदी बिंदु। वेरी गुड। चल अगला देखो 12 नंबर। 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 बड़ा है, तब बड़े कोण का मान निकालो। संपूरक कोण क्या होता है? किसी को याद है? किसी को याद है? बोल बेटा। आपने कहा हाँ सर। यदि 2 कोणों का योग 180, कितना बेटा? 180, उसे क्या कहते हैं? संपूरक। क्या बोलते हैं? संपूरक। तो x + y बराबर दिया है 180। क्या दिया बेटा? 180। कह रहा है बड़ा कोण, तो मान लो बड़ा कोण बेटा y है। बड़ा कोण क्या है? y। और छोटा कोण क्या है? x। बेटा देखो अब यहाँ डिटेलिंग नहीं करनी, MCQ में आप 1 घंटा नहीं लगाओगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम।
2 मिनट कर लो बस, इससे ज़्यादा समय नहीं देना बेटा। कह रहा बड़ा कोण क्या मान लिया y, छोटा कोण क्या मान लिया x। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। सभी नंबर क्या हो गया 2। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। एक लिख लो बेटा, x + y बराबर कितना दिया 180। ठीक है, तो जहाँ y है तो x लिख दिया, जहाँ y है मेरा भाई वहाँ क्या लिखेंगे x + 18 बराबर 180। x मिल गया, कितने x हो गया 2x, 180 हो गया। जहाँ 18 प्लस का उधर गया माइनस का, घटाओ लो बेटा। 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2। यहाँ 7 बचा, 7 में से गया 6 और 1, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2। x बराबर कितना आ गया बेटा 81। x बड़ा है छोटा? आपने कहा सर x छोटा कोण है, एक छोटा कोण है, हमें निकालना क्या बेटा बड़ा कोण। बड़ा कोण किसको माने बेटा? आपने कहा सर y को। किसको माने बेटा भाई? y को। किसको माने भाई? y को। y बराबर क्या बेटा x + 18। x का मान कितना आया मेरा यारा? बोल मेरा भाई मेरा यारा। आपने कहा 81, इसका मान 18, 8 1 9, 8 1 9 और 8 1 9, 99 क्या हो गया बेटा सही। आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा हाँ। ये सब बेटा MCQ बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसलिए मेरा बेटा मेरा बच्चा मन लगा के पढ़ो। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 13, नाम तेरा गाना नहीं गाने का बाबू भैया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x + 3y बराबर 6। तो x और y के मान है, आपको मान रखने हैं, कुछ नहीं करना। एक बार ऑप्शन नंबर ए पकड़ना है। ऑप्शन नंबर क्या पकड़ना है? ए। 3y बराबर क्या है 0, 6 6 6। ये x और ये क्या है y, तो 0 + 3 × 6 बराबर 6। 0 6 18 ऐसा बराबर है। आपने कहा सर नहीं, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बारी, बी क्या है बेटा ऑप्शन बताओ? 3 1। तो x जगह पे 3 और y जगह कितना 1, x जगह 3 y जगह 1, x जगह 3 लिखा, y जगह कितना लिखना 1, 3 3 1 कम 3, 6 बराबर 6। आ गया क्या? ऑप्शन नंबर बी। CD करेंगे ट्राई, नहीं आएगा, कर लेना मेरा बेटा। आपने कहा हाँ आ गया सर। चले 14 नंबर सवाल। आपने कहा हाँ सर। चल मेरा बेटा मेरा बच्चा लाल, देखो 14 नंबर सवाल। देखिए सवाल कह रहा है शांत जल में नाव की चाल। नाव किधर जा रही है? मान लो पानी है शांत है ऐसे, ठीक, और नाव चल रही है। नाव की चाल क्या बेटा 8 किलोमीटर/घंटे। आपने कहा ठीक है। और धारा की चाल, किसकी चाल बेटा? धारा। ये नाव है, नाव ये धारा है, मान लो ये क्या है बेटा धारा। धारा की चाल दे रखा है बेटा 3। कितना दे रखा है 3। धारा की चाल कितना दे रखा है 3। अब इसी धारा के ऊपर नाव बैठी है, क्या है नाव। मान लो बेटा ये नाव है, ठीक। नाव की चाल कितनी बेटा 8 किलोमीटर/घंटे। धारा के विपरीत जा रही है। देखो पानी इधर बह रहा है, पानी किधर बह रहा है इधर, और नाव इधर जा रही है। तो जब विपरीत दिशा हो घटेगा और समान दिशा होगी जुड़ेगा। देखो जब आप साइकिल चलाते हो और जिधर तुम जाते हो उधर हवा चलती है, जिधर तुम जाते हो उधर क्या चलती है? हवा। तो जुड़ जाता है तो साइकिल बहुत तेज भागती है। और तुम इधर जा रहे हो, हवा इधर आ रही है, तो हवा क्या करेगी? तुम्हें रोकेगी। हवा क्या करेगी? रोकेगी। तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट। तो यहाँ क्या पूछ रहा है बेटा? विपरीत जब पूछे घटा लेना। 8 में से 3 घटा लेंगे कितना आ गया 5। क्या बोल लेगा बेटा 5। विपरीत को बेटा प्रतिकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिकूल। अब प्रतिकूल बोलेगा तो भी घट जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आदमी कहना तो हमारे विपरीत हो। विपरीत मतलब घटना है। जब कोई विपरीत होगा तुम्हारा, तुम्हें काम करने देगा? आपने कहा नहीं सर नहीं करने तो कहाँ घट जाएगी चीज़ें। क्या हो भैया? घट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। समझो भैया? आए ना भैया? आपने कहा हाँ सर। जब विपरीत बोलेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, मतलब चीज़ें घट जाएंगी, और समान हो जाएगा एक ही तरफ तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब तुम डांस कर रहे हो नागिन वाला और तुम्हारा दोस्त आ गया तो तुम दोनों एक जैसे हो, वो भी नालायक और आप भी नहीं नालायक नहीं, अच्छे बच्चे, दोनों एक जैसे हो। तो नागिन उतने निकालोगे और तुम नागिन निकाल रहे हो, मान लो उतने पापा आ गए, तो पापा विपरीत है ना तुम्हारे डांस के, तुरंत नागिन सकेल लोगे, ऐसे खड़े हो जाओगे। तो विपरीत हो घटेगा और अनुकूल में बढ़ेगा, सामान में बढ़ेगा। ओके बेटा? आपने कहा हाँ सर। अरे यहीं अनुकूल होता तो क्या हो जाता? बोलो बाबा भैया। आपने कहा सर प्लस। अगला सवाल देखें। आपने कहा हाँ। चलो 15 देखो मेरा लाल। कह रहा है एक भिन्न का अंश हर के दुगने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। चलो इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। भिन्न का अंश हर के दुगने से कितना अधिक है? 1। तो बेटा हर का दुगना कर लो। माना इसमें देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। एक तो तरीका वैसे ट्रेडिशनल एक्स वाई मान के आपने कहा हाँ, बट एमसीक्यू को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ऑप्शन। कैसे करेंगे देखना। एक भिन्न का अंश उसके हर से दुगने से अधिक है। हर को मान लो, हर देखो 3 में 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 2। तो दुगने से अधिक है तो पहली बात ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंश कम दे रखा है।
अंश क्या देकर रखा है, कम, जबकि अंश क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो हमेशा इसमें तीनों में हर कितना दे रखा है, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। इसमें कह रहा है बेटा, समझो क्वेश्चन, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हर के दुगने से, हर के 2 गुने से कितना दिया है, 1। तो हर के दुगने से 1 दिया है। 3 में ऑप्शन में कितना दिया हर, 2, तो हर का मान कितना हो गया, 2। अब इसका दुगना कर लो, 2 का दुगना कितना होता है, 2 दूनी 4, और कितना अधिक 1। 2 का दुगना प्लस 1 कितना आएगा, आपने कहा सर 5, तो अंश कितना हो गया 5, अंश कितना हो गया बेटा 5। 5 बेटे 2 ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर ए, या यहाँ पर क्या हो गया, सही, बस हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हर अंश जो है हर का दुगना से कितना दी गया, 1। आगे देखना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है। आपने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, अगर आगे देखना चाहे 5 मिनट दो, अब पढ़ दो। आगे वाली कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। यदि हर में 3 जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें, 3, तो मान कितना हो जाता है, 1। तो 5 बटे 5 हो जाएगा, कटी कोटा करके कितना आएगा, 1। आया समझ में आप, ये आपने कहा हाँ सर। चलो 16 नंबर, 16 नंबर, 16 16 16 कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है बाबू भैया, कह रहा है x का मान 1 है तो y का मान, तो x का कितना लिख लो, 1 बराबर 2। आपने कहा कोई 5 1 कम 5, इधर प्लस के 5 उधर गया बेटा, माइनस से 5, माइनस 5, 2 में से 5 घटाया बेटा, -3, -3 से 3 कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, बी 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 ऑप्शन बेटा, सॉरी कौन सा ऑप्शन, बी। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं। चलिए 17 देखें, आपने कहा हाँ सर। चलिए 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 जल्दी 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 चल जाओ, जल्दी जल्दी बेटा। कह रहा y का मान -1 है, तो 3x हो गया 2 गुणे, जहाँ y वहाँ कितना लिख लिया, -1 बराबर कितना हो गया, 4। 3x हो गया 2 1 कम 2, -2, इधर -2 उधर क्या बेटा, प्लस का 4 2 6, 3 दूनी है 6, x बराबर कितना आ गया बाबा, ये 2, x बराबर 2। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं। चले अगला, चलो देखो पगला, ए बिटिया, ए बच्चा, देखो बेटा 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 बेटा, इस क्वेश्चन को जब आप टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ 16 लिख के आ रहा होगा, कितना लिख के आ रहा होगा, 16। तो एक्चुअली मैं PDF पहले का है, मैं चेंज करवा दिया हूँ, तो यहाँ 16 लिख के आया हो, कितना लिख के आया हो, 16। चलो करो बेटा, चलो चलो चलो। कह रहा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, x का मान 2 है, 2 गुणे 2 बराबर 3, y बराबर कितना हो गया, 16। अरे अरे सर 2 बार बराबर क्यों लगा लिया, अरे बेटा सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 16, इधर प्लस के 4 उधर गया बेटा माइनस के 4, किसका हो गया, माइनस का। 3y बराबर 16, 4 के बेटा कितना हो गया, 12 12, कटी कुटा खेलें, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, y का मान कितना है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा यार, आपने कहा सर 4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। PDF में 16 गलती से प्रिंट हो गया था, 18, यहाँ पे 16 हो, कितना बेटा 16। क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, 16 दिखा हो। चलो चले अगला, आपने कहा हाँ सर, चलिए चलिए चलिए। 19 नंबर देखो मेरा बेटा, 19 नंबर, 2 संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी 2 गुनी संख्याएं होंगी, बस आसान है। 2 संख्याएं योगफल 24, 16 8 24 होगा, आपने कहा हाँ होगा। 12 6 24 होगा, आपने कहा नहीं। 18 9 होगा, 18 9 18 9 18 9 24 नहीं होगा। 14 7 होगा 24, आपने कहा नहीं। सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ऐसा पकड़ना है। 16 8 क्या होता है, 24, 12 6 18 होता है, 18 9 18 9 18 9 कितना होगा, 18 9 27 होगा, 14 7 21 होगा। तो ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और उनमें से एक संख्या दूसरी 2 गुनी है, 8 दूनी है 16, दोनों फुलफिल हो रहा है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है राजा बाबू की तरह, बस ऑप्शन से करना है। किससे करना है, ऑप्शन से। अगला बताऊं, अगला बताऊं, आपने कहा हाँ सर। चलो कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। संख्या एकदम आसान है, योगफल मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8, और घटाने में कितना आना चाहिए 2। 5 3 8 आएगा, आपने कहा हाँ, और घटाने में 2 आएगा, आपने कहा हाँ। 6 तो 8 आएगा, आपने कहा हाँ। 6 में से 2 गया 2 आएगा। चलो ये दोनों हो सकते हैं। 7 1 8 और 7 में से 1 गया 6, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से 1 होंगे। अब इन दोनों से क्या होंगे, 1। अब क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना मान लो 8, समय नंबर क्या 1। x माइनस वाई बराबर कितना मान लोगे 2, कितना मान लोगे 2, कितना मान लो बाबा ये 2। अरे सर माइनस अच्छे से लगाओ, सॉरी बेटा सॉरी बेटा सॉरी। y से y कट गया, विपरीत चिन्ह है। x मिल गया कितना x 2x, 8 2 10, 2 1 कम 2, 2 5 6 10। तो x का मान कितना आ गया बेटा 5, x का मान कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर बी। समय नंबर कहाँ से देख लोगे 1 से, समय नंबर कहाँ से 1 से। x प्लस वाई बराबर कितना 8, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर हो गया 8 माइनस 5। 8 में 5 का बेटा कितना है, आपने कहा सर 3। कोई दिक्कत, आपने कहा सर नहीं। बस ये क्वेश्चन की 20। तो बेटा हंसते खेलते हमने एक्सरसाइज 3 का 20 के 20 क्वेश्चन MCQ कर लिए। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके 20 में 15 सही हैं, 18 सही हैं,
17 सही है, तो भी अच्छी बात नहीं है। हमें कितना करना है, कितना सही करना है? आपने कहा सर 20 में से हमारे 20 में से कितने आने चाहिए, 20 में से कितने आने चाहिए? आपने कहा सर 20 में से 20 आने चाहिए, तब 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमारा ख्वाब है, आपको लेके हमने ख्वाब सजाए हैं, क्योंकि अब की बार 100 पार, थकना नहीं है, डटकर लड़ना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार 100 पार। थैंक यू सो मच। चला जाए बच्चा, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चा।